इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दें। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, पर्वराज पर्यूषण की मंगलमयी वेला के पावन क्षणों में आप सभी लोग यहाँ पर विराजित हैं। कल से पर्वराज पर्यूषण पर प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर शिवरार्थी भी लगातार आ रहे हैं और टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह दिव्य सत्र आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, संपूर्ण देश से आए हुए शिवरार्थी और यहाँ के सभी सुधी श्रावक, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके टीवी चैनल के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले, जो इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंका समाधान के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले हम सभी लोग मिलकर के मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, आप सभी लोगों को विदित होगा, जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन महाराज श्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं। भोपाल की इस पावन धरा पर महाराज श्री का मंगलमय चातुर्मास श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उन बच्चों के पुण्यार्थ हुआ है जो प्रथम वर्ष में यहाँ पर चयनित होकर के अपनी शिक्षा और संस्कार को ऊर्जावंत बना रहे हैं। वे मेधावी लगभग 180 बच्चे जो प्रथम वर्ष यह प्रारंभ हुआ है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और उसमें पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन देश और दुनिया से भी और यहाँ पर उपस्थित लोग भी गुरुकुलम से जुड़ते हैं। अभी तक के चातुर्मास में सिर्फ आपका द्रव्य प्रभावना के लिए होता था, लेकिन इस बार जो आपके द्रव्य का सदुपयोग होगा वो ज्ञान यज्ञ के लिए है। उन बच्चों के अंदर चारित्र और जैनत्व के संस्कार सुफल रूप से परिणमन कर सकें, वे फलीभूत हो सकें, इसके लिए भी आपकी संपत्ति का सदुपयोग हो सकेगा। तो आप सभी भी जो लोग चैनल के माध्यम से सुन रहे, भी ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं गुरुकुलम से और गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। आज जो गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत सम्मान से उनके लिए यहाँ तक आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती वीणा जैन, श्री वी के जैन, श्री जयदीप जैन, श्रीमती ऋतु जैन, ये 51 सायपरा भोपाल से हैं, जिन्होंने 1100 क्वार्टर के जिनालय के शिलान्यास में
पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं महावीर सिंगई, सुमन कांत जी साथ में पधारे सम्मान की श्रृंखला के लिए और आपकी करतल ध्वनि इसके साथ में होना चाहिए। बंधुओं, गुरुकुलम के लिए हमारा अनुरोध है, जितने भी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वे सभी अपने स्थान पर जो सोफा लगे हुए वहां पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे पहुंच करके। हमारे गुणायतन के सभी शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार, इस चातुर्मास के नवरत्न परिवार, वो भी अपना यथायोग अपने स्थान पर पहुंचेंगे। बंधुओं, आप सभी को मालूम है कल प्रातः काल से ही परवराज पर्यूषण के मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। जितने शिवरार्थी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी के लिए, और जो लोग इस समय ऑन द वे रास्ते में हैं सुन रहे होंगे कार्यक्रम, और जो लोग अभी पहुंचेंगे देर रात तक, उन सभी के लिए कल प्रातः काल आप सभी के लिए ठीक 5:30 बजे तक जिनालय में पहुंचना है। मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान के चरण सन्निधि में, वहां पर हम मंगलाष्टक अभिषेक शांतिधारा संपन्न करेंगे और उसके साथ ही आप सभी की पात्र शुद्धि इंद्र प्रतिष्ठा की विधि उस जिनालय में ही हम संपन्न करेंगे। खासकर पुरुष वर्ग जिनालय के अंदर पहले पहुंचेंगे ताकि आपके लिए अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य आप प्रथम पंक्ति में प्राप्त हो सके। वहां से हम सभी लोग पूज्य श्री की चरण सन्निधि में इस मंडप के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, जहां पर हम ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करेंगे। 6:30 बजे ध्वजारोहण संपन्न होगा, उसके बाद मंडप का उद्घाटन होगा और उसके बाद हम फिर दिव्य परमात्मा को इस मंडप में लेकर के पहुंचेंगे। यहाँ पर मंगलाष्टक, अभिषेक शांतिधारा और 10 लक्षण विधान जो प्रत्येक वर्ष श्रावक संस्कार शिविर में आयोजित होता है, उस 10 लक्षण विधान के हमारे जो महापात्र हैं, सौधर्म हैं, कुबेर हैं, महायज्ञनायक हैं, चक्रवर्ती हैं, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र हैं, ब्रह्म आदि महाइंद्र हैं, उन सभी महापात्रों का चयन हम यहाँ पर संपन्न करेंगे ताकि उन महापात्रों को हम इस मंच पर स्थान देकर के 10 लक्षण विधान के भी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर सकेंगे। महाराज श्री का मांगलिक प्रवचन और साथ ही साथ में प्रवचन के पश्चात महाराज श्री के आहारचर्या के लिए निकलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 10 लक्षण विधान, उसके पहले कल चूंकि प्रारंभिक दिवस है और बहुत सारा कार्य होता है, मंडल पर मंगल कलशों की स्थापनाएं हैं, अखंड दीपक की स्थापनाएं हैं और सौधर्मादि मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच। कल इस श्रावक संस्कार शिविर का ध्वजारोहण संपन्न होना है। ऐसे रमेश किरण जी, अनिल जयश्री जी, सराबगी परिवार कोलकाता से हमारे बीच हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं श्री अनिल जयश्री जी सराबगी, शुभम, मयंक, शैली सराबगी, रमेश, किरण, ऋषभ, ऋषा, उमंग, मेहुल, हर्षिता, पल्लवी सराबगी परिवार। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम इस मंच पर उनके लिए यहां पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। कोलकाता से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान परिसर में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, वही कीर्ति स्तंभ भी इन्हीं परिवार के द्वारा बनाया गया है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका सम्मान कीजिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी सराबगी, कोलकाता से हमारे बीच हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। कृपया साथ में आ जाएं। पधारेंगे और राकेश जी लोहाड़िया, महावीर जी, सुमन कांत जी सम्मान करने के लिए आ जाएंगे और महिला सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची कृपया पधारेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से कल प्रातःकाल ठीक 6:30 बजे श्रावक संस्कार शिविर के मांगलिक ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करेंगे संपूर्ण सराबगी परिवार कोलकाता से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि दोनों हाथों को ऊपर उठा करके कल के श्रावक संस्कार शिविर के आगाज करने वाले पुण्यशाली परिवार हैं। और चलिए इसी के साथ में दोनों हाथ जोड़िएगा
हम पूज्य ब्रह्मनि श्री संदान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में साथ ही विजय जी सरावगी कोलकाता से हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और उनके सम्मान के लिए भी हमारी जो गुरुकुलम की टीम है वो पहुंचेंगी, विजय जी सरावगी का सम्मान करेंगे। चलेगा। सभी अतिथियों से अनुरोध है वे अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य मनीषी संदान सागर जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना। चलते हैं गुरु चरणों में। आज की इस पावन धरा पर पर्व राज पर्यूषण पर्व की कुछ हमारे बीच मुन्ना जी पहाड़िया, रीता जी पहाड़िया, रीता आ गई, पधारे मंच पर आ जाएं। बंधु आप जानते होंगे ये जाना पहचाना चेहरा जो 10 दिन तक आपके लिए भक्ति गंगा में अवगाहन कराएंगे, मुन्ना जी पहाड़िया सपरिवार यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। रीता जी भी हो तो रीता जी भी मंच पर आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश सुरेखा जी, सूत वाला परिवार, राजेश सुरेखा जी सूत वाले परिवार, कृपया पधारें। आपकी तालियां होना चाहिए मुन्ना जी पर, कल से आप इनकी मधुर स्वर यहां पर आप सुनेंगे। तालियां बड़ी कमजोर हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। राजेश सुरेखा जी पधारें। हाँ ठीक है, आ जाए रीता, जल्दी आ जाओ, जल्दी करो। हाँ, दोनों उत्कृष्ट श्रावक की चर्या का परिपालन करने वाले। 1 मिनट आ जाने दो उनको भी। और वे पर्वराज पर्यूषण में यहां पर आते हैं, भक्ति तो कराते ही कराते हैं, लेकिन आहार दान के सौभाग्य के लिए भी वे यहां पर आते हैं और आहार दान का भी सौभाग्य। हाँ, इनकी बहन जी किरण दीदी बॉम्बे से अपने बीच में आ जाए, साथ में आ जाए। चलो शुरू करेंगे। हाँ। और कल से क्यों, आज से ही वे तो शुरू हो जाएं। ऐसे मुन्ना भाई के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। किरण जी भी आ गई। और मैं चाहूंगा आज के इस सत्र का प्रथम प्रश्न यहां से मुन्ना भाई करेंगे, माइक वहां तक पहुंचाएं। मुन्ना भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और 4 पंक्तियों के माध्यम से वो आप लोगों को अभी सब बता देंगे। और उसके बाद में गुरुकुल के बच्चे तैयार रहेंगे, 2 बच्चे। थोड़ा शीघ्रता करें। ओम ठीक है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संदान सागर जी महाराज साहब के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, ये मेरा 18वां साल है गुरुदेव के चरणों में भक्ति पूजा वंदन करने के लिए। मैं आज 18वें साल में यहाँ गुरुदेव के पास आता हूँ। यहाँ आके ऐसा लगता है गुरुवर कि पिताजी के पास आ गया। ऐसा लगता है गुरुदेव कि मैं पिताजी के पास आ गया। और आपका आशीर्वाद पूरे साल तक मेरे को चार्ज रखता है, फुल चार्जिंग कर देता है। तो गुरुदेव मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि 10 दिनों में हम किस प्रकार इस पर्व को मनाएं? आपसे निवेदन, सभी को बोलें। और आपसे निवेदन है कि जो भी लोग पूरे भारतवर्ष में दुनिया में साधना कर लें, उनको आप अभी से आज आशीर्वाद दे दें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं कि इस बार सबका दशरक्षण विशेष है। और दशरक्षण में आम जनों को ध्यान में रखते हुए कल एक सवाल आया था, और कल मैंने सबको दशरक्षण के 10 नियम बताए। उसका बहुत सुंदर टेम्पलेट भी बन गया है। मैं समझता हूँ वो आप सबको
आपके मोबाइलों में तो पहुंच गया होगा, घंटा 2 घंटा में उसका कार्ड भी आएगा। सभी लोग 10 नियम का पालन करें अगर इन 10 दिनों में, तो आम दिनों से हटकर होगा। आज पुनः मैं दोहरा देता हूँ, 10 दिन शिविर में तो जो आएंगे वो आएंगे, मैं पर सबको ध्यान में रखकर ये बात कर रहा हूँ। सूर्योदय से पहले उठना, ये नियम करें कि कल से 10 दिन तक हमें सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ना है। फिर प्रतिदिन पूजन अभिषेक करें, 10 दिन तो कम से कम करें। प्रतिदिन 5 मिनट का ही सही पर भावना योग जरूर करें। रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्याग करें, एकासन करें, उपवास करें, एकासन करें, न कर पाए तो बाहर की सब चीज़ों का त्याग करें। रात्रि में चारों प्रकार का आहार करें, त्याग करें, और माने रात में पानी भी नहीं पीजिए। तो 10 दिन में 5 उपवास का फल आपको खाने पीने के बाद मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो। फिर है मौन पर भोजन करो। मौन पूर्वक भोजन नहीं कर पाओ तो इतना संकल्प लो कि मांग कर नहीं खाएंगे। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, आप इतना करें, भिखारी नहीं बने 10 दिन के लिए। प्रसाधन सामग्री का त्याग करें, 10 दिन तक कोई प्रसाधन सामग्री का प्रयोग न करें। आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 घंटे के मौन का अभ्यास करें और रोज एक जाप करें, कोई ना कोई एक जाप करें। संबंधित धर्म की जाप करना सर्वोत्तम है। और किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करें। 10 लक्षण के 10 नियम हैं। अगर उसमें मोबाइल फास्टिंग भी करें अगर तो बहुत अच्छा है। आप ऐसा कर लें कि रात्रि के 9 बजे के बाद मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं। ये आप सब संकल्प ले लें, तभी सूरज का उदय देख पाओगे आप। जो रात के 12-1 बजे तक सोशल मीडिया में एक्टिव रहेगा वो सूर्योदय क्या देखेगा। इसलिए रात्रि 9 बजे के बाद नो मोबाइल, मोबाइल ऑफ। और बहुत उत्तम है 10 दिन तक के लिए लोग पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर रहे तो सोने में सुगंध जैसी बात है। ये 10 नियम आप सबके लिए है, यदि आप निभाएंगे सुनिश्चित वह आप सबके लिए कल्याणकारी होगा। नमस्ते। आदिश जी जैन कक्षा 60 के छात्र हैं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के। हाँ, और अंशुमन जैन तैयार रहेंगे, गुरुकुलम के छात्र। ओ, एक बच्चा जो रोज वंचित रहता है उसका नंबर आ गया आज, जो रोज शिकायत करता था, जिसको खड़े हो जाना उसको दे दो। हाँ चलो उसको भी दे देना। हाँ बोलो बोलो। ओ द्वि महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुआ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बच्चों को प्रतिक्रमण में क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रतिक्रमण में क्या करना चाहिए? भावपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिए। बच्चों को इतना कहना चाहिए कि मैंने अगर कुछ बुरा बोला, कुछ बुरा किया या बुरा सोचा, मेरे द्वारा बुरा बोलने से, बुरा सोचने से या बुरा व्यवहार करने से यदि किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उससे हृदय से क्षमा मांगता हूं, अपनी ओर से उसे क्षमा करता हूं। मेरे दोष मिथ्या हो, मैं उन दोषों का त्याग करता हूं। मैंने अगर अपने कार्यों में कोई शिथिलता रखी तो मैं उसकी निंदा करता हूं और अपने दोषों का परित्याग करता हूं। मैंने यदि अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज किया, शिक्षकों की बातों को नज़रअंदाज किया, अपने दोस्तों से लड़ाई की, उनसे गाली गलौज किया तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। यदि मैंने अपना होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया, मैं अगर ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं किया तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस तरह के भावों से आप अपनी प्रतिक्रमण कर सकते हो। अंशुमन जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं, 6वीं क्लास के। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में आड्रा से गुणायतन ट्रस्टी पारस जी जैन तैयार रहें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई मनुष्य या जीव की मृत्यु होने वाली होती है तब हम उसको नमोकामन सुनाते हैं, तो महर्षि उसको नमोकामन सुनाने से उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं क्या? देखो, नमोकार मंत्र यानी परमेष्टि की आराधना, और पंच परमेष्टि की आराधना के साथ जिसका प्राण निकलता है उसका कल्याण निश्चित होता है। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से, सुनने से अगर वो भावपूर्वक सुनता है तो सदगति का पात्र बन जाता है।
हमने सुना है जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, उसका कल्याण हो गया। चारू दत्त ने बैल को नमोकार सुनाया था, उसका कल्याण हो गया। तो महामंत्र नमोकार महिमाशाली मंत्र है, इससे जीवों का भवोद्धार हो जाता। नमोस्तु मेरा श्री। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस जी जैन आगरा से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। सिवनी से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुधीर नम्रता जी जैन सिवनी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये था कि हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे कि हमें इस भाव में जैन कुल मिला? कुछ न कुछ अच्छा तो किया होगा, जैन कुल मिल गया, अच्छे से जैन धर्म का पालन करो तो अगले जन्म में जैन बने, अब जिन बन जाओगे। हाँ पारस जी। ओ आगरा से पारस जी जैन शिरोमणि संरक्षक, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सुधीर जी नम्रता जैन शिरोमणि संरक्षक अपने बीच में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एकांत में अनेकांत में एकांत रहने का जो चलन है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? मतलब अब जो मैं आया हूँ यहाँ श्रावक संस्कार में, इसीलिए आया हूँ कि एकांत में रह सकूं, अनेकांत में होने के बावजूद भी। अनेकांत में रहने के बाद भी एकांत में कैसे रहें? पहले समझो अनेकांत का मतलब। अनेकांत है क्या? अनेकांत हमारे अंदर के विचारों की परिणति। अनेकांत का अगर हम व्यवहारिक अर्थ करें आपके सवाल के संदर्भ में, तो अनेकांत का मतलब ये है कि विचारों की ठसाठस भीड़ के बाद भी बिना टकराव के तालमेल से जीने का आदि और अभ्यासी हो जाना। समझ गए? वैचारिक मतभिन्नता है, विचार भेद है, फिर भी वैचारिक टकराव नहीं। जिसकी सोच अनेकांतिक होती है वो बचता है। आपने पूछा अनेकांत में भी एकांत का अनुभव कैसे करें? बस हम अनेकांत का आदर करें, अपने में रहें, सब में रमें, सब में रहें, निज में रमें, सबको अपना अपना काम करने दें, किसी को कुछ थोपे नहीं और किसी से कुछ प्रभावित ना हो, तो हम अनेकांत का में भी एकांत का रस ले सकते हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सुधीर जी नम्रता जी जैन, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में जिनको आप हमेशा देखते रहते हैं टेलीविजन में, जो पारस चैनल पे इतने गुरुवर की वाणी को जन जन तक भी पहुंचाते हैं, और कल जिनके कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण भी होना है, ऐसे अनिल जी जयश्री जी सराव जी पूरे परिवार के साथ में। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जब हम कोई भी विधान करते हैं तो क्या बिना मांडले के कर सकते हैं? और जो मांडले पे कलश रखते हैं वो क्या हमेशा नए यूज़ करना चाहिए? और मांडले पे अर्घ चढ़ा सकते हैं क्या? देखिए, अगर हम विधान कर रहे हैं और मंडल विधान कर रहे हैं तो मांडना रखना जरूरी है। सामान्य विधान में मांडने की जरूरत नहीं है। विधान है वो पूजन होगी। विधान में रोज नए मंगल कलश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुद्ध अच्छा कलश है तो आप बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तीसरी बात, मंडल में अर्घ्य चढ़ाने का है। देखिए, मंडल अर्घ्य चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं है। मंडल एक संरचना है जिसमें बीजाक्षर अंकित होते हैं, उसकी आराधना की जाती है। उसकी साक्षी में पूजा करे, उसकी पूजा न करे। इसलिए मंडल में अर्घ्य नहीं चढ़ाना चाहिए। अलग से अर्घ्य चढ़ाने का आप अधिष्ठान बना सकते हैं। मांडना और मंडल में बड़ा अंतर है। मांडला कोई भी एक सुंदर सुरुचिपूर्ण संरचना है जो अल्पना रूप होती है। आप लोग मांडना मानते तो एक मांडना मान लो, उसमें दर्भ चढ़ाओ। लेकिन मंडल यानी विधान से संबंधित यंत्रों और मंत्रों की रचना करना, उसमें अर्घ्य चढ़ाना उचित नहीं। ओ अपने बीच में कोलकाता से एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दे बंधुओं।
सात समुंदर पार रहते हुए भी इनमें जो धर्म के संस्कार है वो बहुत ही अनुकरणीय, बहुत सुंदर। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अनिल जी, जयश्री जी सराव जी, शुभम जी, मयंक जी, शैली सराव जी वहीं पहुंच जाएं, वे भी आगे आ जाएं। और मैं चाहूंगा आप लोगों की तालियां एक बार जोरदार ताली हो जाए अनिल भैया के लिए। गुरुवर के अनन्य भक्त और इनके साथ में विजय जी सराव जी वे भी अपना प्रश्न करेंगे, वे भी तैयार रहें बाद में। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न ये कि हम लोग इतनी क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं और कईयों के हम लोगों को असली अर्थ नहीं मालूम होता है। व्यवहार से हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन असली में क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रियल मीनिंग है, क्या लाभ है, ये पता नहीं रहता है। तो इस तरीके की जब हम क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, उसका लाभ या उसका पुण्य भी पूरा हमको मिलता है। देखो, पूजा, भक्ति, आराधना विशुद्धतया एक भावनात्मक कार्य, और भावनात्मक रूप से जब हम जुड़ते हैं तब ऐसे भाव हमारे हृदय में आते हैं। हम कोई भी इस तरह के कार्य करें, कोशिश करें कि हम उसके अर्थ को जानें, पर यदि अर्थ का ज्ञान नहीं है और हमारे हृदय में भाव है ना, तो हमें उसका पूरा लाभ मिल सकता है। आप भगवान के सामने जो पूजा आपको आती, टूटी फूटी शब्दों में बोल दीजिए, पर निश्चल भाव से। अब भगवान से कहिए, भगवान मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता, मेरे अंदर में ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं कोई छंद लिखूं, मैं आपके गीत गाऊं, मेरे बस की नहीं है, पर मेरे हृदय में श्रद्धा है, मेरे मन में भक्ति है, उसी से प्रेरित होकर आपके चरणों में आया। मुझसे जो हुआ अच्छा बुरा, जो बना सही गलत जैसा बना आपको सुना दिया। अच्छे को अपना लेना और गलत को सुधार करके सुन लेना। नमस्ते गुरु, नमस्ते। एक बच्चा भगवान के सामने बहुत देर तक कुछ गुनगुना रहा था। किसी को लगा इतनी देर से भगवान के आगे कौन सी प्रार्थना कर रहा है। एक युवक जब उसके निकट गया तो देखा, बोला ABCD बोल रहा था। उसने कहा, बोला क्या कर रहे हो? उसने कहा प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? बोला प्रार्थना कर रहा हूं। बोले ऐसी कैसी प्रार्थना, तुम तो ABCD सुना रहे हो। उसने कहा, भैया मैं तो यही प्रार्थना जानता हूं, भैया मैं तो यही प्रार्थना जानता हूं, ये कैसी प्रार्थना? बोले सुनो। उसने A से लेकर Z तक भगवान को सुनाया और कहा, है भगवान मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, मेरे पास शब्द नहीं है, पर श्रद्धा है, भाव, उसी से भरकर आपके चरणों में आया हूं। मैंने आपको A से Z तक सुना दिया। दुनिया की जितनी प्रेयर बनी इसी अल्फाबेट से बनी। मैंने आपको A से Z तक सुना दिया। दुनिया की जितनी भी प्रेयर बनी इसी अल्फाबेट से बनी है। मैंने आपको सुना दिया। आप अपने पसंद की प्रार्थना मेरी ओर से बना के स्वीकार लेना। ऐसी भाव से भर प्रार्थना करो ना, तो बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान में रखने की बात केवल ये है कि भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति भावना से होती। भावना प्रगाढ़ रखे, रास्ता खुले। बहुत बहुत नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। विजय। बेटे लोग दोनों बेटे कर रहे हैं कि प्रश्न? शुभम जी, मयंक जी। करना है तो करो, कर लो कर लो, चलो। सबको तो दिखाते हो, आप लोग भी पूछ सकते हो। हाँ, विजय जी सराव जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे निर्मल जी झांझरी डीमापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने बीच में। गुरुदेव के चरणों में मेरा सह परिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 10 लक्षण महापर्व का पावन अवसर है। कहते हैं परमात्मा से जुड़ने का ये उचित समय है। गुरुदेव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कैसे हो? आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कैसे हो? देखो,
दुनिया से जुड़ाव छूटे और खुद से जुड़ाव जुड़े तो अपने आप आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा कोई दूर जगह की चीज़ें नहीं है। जो हम आत्मा है वही परमात्मा है। जब तक आत्मा का औरों से जुड़ाव होता है, हमारे भीतर का परमात्मा हमसे डिस्कनेक्ट रहता है, और जैसे हम औरों से डिस्कनेक्ट होते हैं, अपने भीतर के परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। समझ गए? अंतर्मुखी चेतना को जगाइए, अपनी भावधारा को परिवर्तित कीजिए, आध्यात्मिकता को आत्मसात करके चलिए, जीवन का रास्ता प्रशस्त हो। नमोस्तु गुरु। निर्मल किरण जी झांझरी दीमापुर से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे विवेक जी जैन चिरमरी। दोनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी चुल्लकगण को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री कथा चलती है, महाराज श्री कथा चलती है यश की। जिसका जितना यश बढ़ता है फिर उसके पीछे अपयश क्यों लग जाता है? जितना यश बढ़ता है अपयश करने वाले भी उसके पीछे पे जा जाते हैं। तो यह उसके पुण्य के बाद एक साथ दो कर्म कैसे उदित हो रहे हैं? देखो, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया। जितना यश बढ़ता है उतने अपयश क्यों बढ़ता है? देखो, थोड़ा गहराई से समझो। यश, अपयश और निंदा प्रशंसा दोनों अलग अलग चीजें। अगर मेरे यश का उदय होगा तो मेरा यश बढ़ेगा, अपयश नहीं। और मेरा अपयश का उदय होगा तो मेरा अपयश ही फैलेगा, यश नहीं। लेकिन यश अपयश अलग चीज है, निंदा प्रशंसा अलग चीज है। यश अपयश जगत व्यापी होता है। जिसका यश होगा सुयश उसका सब तरफ फैलेगा, और जिसका अपयश होगा सारा लोक उसकी थूथू करेगा। समझ गए? ये जगत व्यापी होता है, कॉमन। जिससे उसका नाता नहीं है वो भी यशगान करेगा, और जिससे नाता नहीं है, मतलब नहीं, उसके नाम से मुख से भी अपयश फूटेगा, अगर यश अपयश जुड़ा है तो। लेकिन निंदा प्रशंसा व्यक्तियों से और व्यक्ति तक सीमित रहती है। यशस्वी लोगों के भी आलोचक होते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं, और जो बड़े कुख्यात हैं उनके भी प्रशंसक लोग मिल जाते हैं। बताओ, बीरप्पन और बिन लादेन के हिमायती लोग की कमी थी क्या? नहीं थी। अपयश होने के बाद भी वो उनके प्रशंसक थे। चोर डकैतों के भी लोग प्रशंसक होते हैं, लेकिन चोर डकैतों की निंदा ही होती, अपयश होता, यश नहीं होता। और भगवान महावीर के भी आलोचक थे कि नहीं? थे। परम पूज्य गुरुदेव के भी आलोचक थे कि नहीं? बोलो। जो जितना ज्यादा उठते हैं उनके आलोचक सुनो, रहेंगे। अगर आलोचक प्रकट हो रहे हैं तो समझ लो महापुरुष बनने की संभावना शुरू हो गई है। महापुरुषों की आलोचना होती। एक बार की बात है, ये शिविर की शुरुआत होनी थी, कुछ एक प्रकरण आया जो थोड़ी आलोचनात्मक थी, मेरे पास आया। मैंने देखा, मैंने कहा घबराओ नहीं, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने काम में लगो। ये हमारे एकाग्रता को भंग करने के उद्देश्य से किसी का कुचक्र हो सकता है। और मैंने पहले लाइन में कहा, ये मान के चलो महापुरुष बनने के लक्षण प्रकट हो गए हैं, तभी आलोचना हो रही है। जय। तो कभी आलोचना से घबराना नहीं। अच्छे आदमी की आलोचना होती है, लेकिन आलोचना कुछ व्यक्तियों की होती है, और प्रशंसा भी कुछ व्यक्ति की हो सकती है। महान विभूतियों के भी आलोचक मिल जाएंगे, और दुष्ट दुरात्माओं के भी प्रशंसक मिल जाएंगे। इसलिए आलोचना और प्रशंसा से रंच मात्र प्रभावित मत हो। और सच्चे अर्थों में एक अच्छा साधक यश अपयश, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, आलोचना और सम्मान से ऊपर उठ करके चलता है। उसकी कोई परवाह नहीं रहती। इन सब से ऊपर उठ करके जब अपने ध्येय को सामने रख करके चलोगे
तभी उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंच पाओगे। यदि इन बातों को देखोगे तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल करता हूं आपसे, गाड़ी तो चलाते हो जी। ये बताओ, गाड़ी चलाने पर धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? निकलेगा। आज तक ऐसी कोई गाड़ी निकली क्या जिसमें धुआं रंच मात्र न निकले? धुआं नहीं निकलने से खराब हो जाती है गाड़ी। ऐसी कोई गाड़ी है क्या? कोई हमने सुना टेस्ला ने कोई नई गाड़ी निकाली, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल जाएगी। बिना गाड़ी के ड्राइवर चलने की तकनीक तो विकसित हो गई, पर धुआं रहित गाड़ी नहीं है क्या? नहीं है। किसी न किसी रूप में चीज तो निकलेगी। हाँ, ऊर्जा तो जलेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये, भैया गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही। गाड़ी जितनी रफ्तार से चलती है, धुएं का जोर भी वैसा ही होता है। इसलिए हमारी दृष्टि गाड़ी की गति और दिशा पर होनी चाहिए, पीछे उड़ने वाली धुआं और धूल पर नहीं। समझिए, वो उड़ेगी, उधर मत देखो। उधर क्यों देखते हो? पीछे मुड़ के न देख प्यारे, आगे चल। इसमें महाराज सिर्फ कर्मों की भी तो भूमिका है ना। कर्म बोल रहे, देखो व्यक्तिगत रूप से आज मान लीजिए मेरे प्रति किसी को द्वेष आ गया, कोई जरूरी नहीं कि उस समय मेरे पाप कर्म का उदय इसलिए उसको द्वेष है। उसके व्यक्तिगत पाप बुद्धि के कारण भी मुझसे द्वेष हो सकता है। किसी के व्यक्तिगत राग की वजह से भी मुझसे राग हो सकता है। हर चीज में कर्म नहीं करना कि सारा संसार है मेरे कर्म का। आप देखो, एक ही साथ मेरा कर्म है, 1000 आदमी मेरी प्रशंसा कर रहा है और 4 आदमी मेरी आलोचना कर रहा है। तो 4 आदमी जो मेरी आलोचना कर रहा है उसमें मेरा कर्म कारण नहीं, उसका द्वेष कारण है, उसकी कसाय कारण है, ऐसा समझा जा सकता है। तो हम अपनी व्यक्तिगत कसाय भी किसी पर प्रक्षिप्त करते, उससे प्रभावित होते, लेकिन हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसी घड़ी में समता रखना चाहिए और यही सोचना चाहिए उनके आश्रय हो रहा है, हमारी संवर निर्जरा हो रही है, वो बांध रहे हैं, हमारा झड़ रहा है। ये सोच करके चलोगे, रास्ता अच्छा होगा। नमोस्तु। गुणायतन के परम संरक्षक विनय जी जैन चीरमरी से अपनी बीच में है। यदि उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर आसपास में हो तो उनके साथ में हो जाएं वे भी, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें विनय भाई। उसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर महावीर जी सिंगई, सिद्धार्थ लेट सिटी, जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम श्रावक लोग 10 लक्षण धर्म हर साल मनाते हैं और प्रतिक्रमण भी सुनते हैं और करते हैं, परंतु इस बार 10 लक्षण धर्म में प्रतिक्रमण आपके सानिध्य में आपके द्वारा हो, ऐसी मेरी प्रबल भावना है। नमोस्तु गुरु। क्या हो? प्रतिदिन प्रतिक्रमण हमारे सामने आपके सानिध्य में। देखो भाई, भाव आप लोगों के हैं, पर हमारी व्यस्तता आप सबको पता है ना। प्रतिक्रमण तो होगा, मैं रोज के लिए तो नहीं कह सकता, पर आपके भाव का आदर करते हुए 10 दिन मैं ये कह रहा हूं कि कल का शंका समाधान में ही मैं प्रतिक्रमण कराऊंगा। 10 मिनट का एक प्रतिक्रमण, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ऐसा प्रतिक्रमण जो हमारे जीवन को बदले, एक आम गृहस्थ का प्रतिक्रमण। ये व्रतियों का प्रतिक्रमण नहीं है, एक आम व्यक्ति का प्रतिक्रमण, बहुत छोटा सा प्रतिक्रमण, जो एक प्रकार का भावना योग का ही प्रयोग होगा। इसी शंका समाधान में 10 मिनट की कटौती होगी। आगे या पीछे जब मेरा मन होगा तो कल मैं प्रतिक्रमण का कार्यक्रम कराऊंगा, फिर आगे महाराज लोग कराएंगे अनुकूलता अनुसार। कल तो करा देंगे, फिर जैसी सुविधा होगी वैसा बताएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दी। इनके लिए भी बंधु हैं, ये भी बहुत सेवा भाव से अपना यहाँ पर हमेशा योगदान देते रहते हैं। और महावीर जी, इंजीनियर महावीर जी सिंगई, सिद्धार्थ लेट सिटी भी अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में अयोध्या नगर मंदिर की यहाँ समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार जी जैन, सह सचिव हिमांशु जी जैन और अन्य गणमान्य लोग हैं।
वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, अपनी बात भी करेंगे। भोपाल शहर में एक बात कहूँगा, 10 लक्षण के 10 दिनों में प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। प्रतिक्रमण तो ऐसे रोज करना चाहिए। प्रतिक्रमण का मतलब है पीछे लौटकर देखना, अपने द्वारा किए गए पापों की शुद्धि करना, दोषों का निवारण करना। 10 दिन यदि आप लोग व्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रमण करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम लोग भावना योग से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अंत प्रतिक्रमण के साथ करें, ताकि हम अपनी प्रवृत्तियों को संयत कर सकें और अपने जीवन के क्रम को व्यवस्थित कर सकें। तो कल जो शंका समाधान में प्रतिक्रमण की बात की गई है, ये सूचना आप सब तक पहुंचा दे कि कल विशेष प्रतिक्रमण होगा, एक छोटा सा प्रतिक्रमण। उस प्रतिक्रमण का आप सब ध्यान देंगे। ऐसी भावधारा जिससे प्रकट होगी जो जीवन में एक बड़ा बदलाव उत्पन्न करे, हमें अंदर से हल्कापन की अनुभूति दे सके, इसलिए आप सब उसका लाभ लेंगे। हाँ बोलिए। भोपाल शहर के कोलाहल से दूर विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सुरम और सुरभ वातावरण में चातुर्मास कर रहे आचार्य भगवान के नव भारत के सपनों को साकार करने वाले इन बच्चों के, गुरुकुलम के बच्चों के भविष्य को उड़ान देने वाले परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, आपका इस सुरम वातावरण में पूरे संघ के साथ जो तप चल रहा है, आपका तो तप सोमवार का व्रत, मौन व्रत और तप की साधना होती है। साथ में मुनि श्री संदान सागर जी महाराज ने भी अभी 24 घंटे एकाग्र होकर और फिर 12 घंटे एक मुद्रा में खड़े होकर, ऐसे ही सभी छुल्लक महाराज जी जब जाते हैं दर्शन करने तो मौन निद्रा में विराजमान मिलते हैं। गुरुवर, प्रश्न ये है कि तप जो है 12 प्रकार के होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तो इनमें सबसे बड़ा तप कौन सा है और तप का क्या महत्व है? गुरुवर, हम सभी को मार्गदर्शन दें। देखो, अभी बताऊंगा ज्यादा विस्तार में तो समय चला जाए, है ना। पर मैं तो अभी आपको बहुत सरलतम तप बता रहा। सबसे बड़ा तप क्या है बता दूं? जी महाराज। क्षमता। क्या है? समता। समता के अभाव में किए जाने वाले सारे तप अर्थहीन। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आचार्य कुंद देव ने बताया। वे कहते हैं, किम काहे दिवन वाशो काय किलेशो विचित्र उवाशो अध्ययन मौन पहुदी समदार हृदय शमनश। उस काय क्लेश का क्या अर्थ? किम काहे दिकाय क्लेशो, किम काहे दे वनवासो, उस वनवास का क्या अर्थ? काय क्लेश, उस काय क्लेश का क्या अर्थ? विचित्र उपवास, उस विचित्र उपवास का, बड़े बड़े उपवासों का क्या अर्थ? उस अध्ययन का क्या अर्थ? उस मौन का क्या अर्थ, यदि श्रवण में क्षमता नहीं? गुरुदेव ने इसका बड़ा भावपूर्ण अनुवाद किया। वे लिखते हैं, माशोपवास करना तन को तपाना, माशोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को तपाना। क्या बात। सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन शाम में पाना। क्या बात है गुरुदेव। क्षमता के अभाव में सब खत्म। इसलिए हमारा अभ्यास और हमारा प्रयास
उस क्षमता भाव को बनाए रखने का होना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और बंधुओं, अभी जो उल्लेख किया, निश्चित महाराज लोगों को तो अभी पूरी अनुकूलता है। कभी हम लोग भी जब संघ में थे तो कोई विकल्प नहीं रहता था तो ऐसा अभ्यास करते थे। साधक को आनंद अपने साथ अंतर्मुख होकर रहने में ही होता है, और हमें ऐसी तपस्या के प्रति हमेशा तत्परता दिखानी चाहिए। नमोस्तु भगवान। ये सब आशीर्वाद इन्हीं का ही है। आगे, हाँ, आगे आज अयोध्या नगर समाज यहाँ पर उपस्थित है। मनोज जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपना प्रश्न शीघ्रता से करें, समय बहुत कम बचा है। सीए संकल्प जी दिवाकर इसके बाद में तैयार रहेंगे। सीए संकल्प सीखा दिवाकर। गुरुवर द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज पूरा अयोध्या नगर जैन समाज यहाँ उपस्थित है। 30 जनवरी को आपके विहार के दौरान चांदबड़ में और उसके पश्चात 6 फरवरी को आपका आशीर्वाद प्राप्त कर हमने आचार्य श्री के चरण जो डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित हुए थे वो भोपाल लेकर आए थे। उसके पश्चात 23 फरवरी और 24 फरवरी को अयोध्या नगर में आपने छतरी के लिए आशीर्वाद दिया था। निवेदन यह है कि अब उन छतरी तैयार है पाषाण की, और उसमें गुरुवर के चरण स्थापित होने का इंतजार कर रहे हैं। आपका सानिध्य अगर समाज को मिल जाए। थोड़ा और इंतजार करो, समय आएगा। आशीर्वाद है, चलो आगे। नमोस्तु गुरुदेव। संकल्प जी दिवाकर अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व अपने सन के ही गुलदस्ते के पुष्प चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। चिद्रूप सर माइक नहीं लगा तो फिर संकल्प शिकाजी दिवाकर वे अपना प्रश्न करें। द्वय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपने बताया कि महावीर भगवान की अहिंसा ये है कि यदि कोई हमें हमारे प्रति उसका भाव लगता है, हिंसा का भाव रखता है, तो हम उसका प्रतिकार करें। तो महाराज श्री, हम लोग के प्रति तो ये अहिंसा आप बता रहे हैं एक तरफ, दूसरी ओर आप लोगों के प्रति अगर कोई ऐसा भाव रखता है तो आप उसको अपना उपसर्ग मान लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बड़ा अंतर है महाव्रती और अनुव्रती का। अनुव्रती आंशिक हिंसा का त्यागी होता है। आप लोग अनुव्रती हैं, गृहस्थों के लिए अनुव्रत, हम मुनियों के लिए महाव्रत। समझ गए? आपके साथ सामाजिक दायित्व है, हम उन सब से मुक्त हैं। हम आत्मा के स्तर पर जीने वाले हैं, आपको आत्मा के साथ शरीर के स्तर पर भी जीना हो। तो एक गृहस्थ प्रतिकार कर सकता है, मुनि किसी भी बात का प्रतिकार नहीं करता। मुनि ये जानता और ये मानता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अवध हूँ। मारना तो बहुत दूर की बात, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, और जो छूने ही लायक नहीं है उसे मारने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए मुनि उस भूमिका में जीते हैं, उनका जीवन क्रम उसी अनुरूप होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की वह पूरी टीम, जिसमें अनुभव जी सराफ, प्रशांत जी जैन सेठ अपनी यूनिवर्सिटी, और संदीप जी गोदा, नवरत्न परिवार, सभी लोग शामिल रहेंगे। राजेश जी सूत वाला परिवार, वे सभी लोग शामिल हो जाएंगे और वे अपना प्रश्न करेंगे। चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, भोजन करने के तरीके में पहले में और अब में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले लोग जमीन पर बैठकर और सामने चौकी आदि पर थाली रख करके भोजन करते थे। पहले हाथ से भोजन करते थे, अब हाथ में चम्मच लेकर भोजन करते हैं। पहले माँ के सामने बैठकर बच्चे भोजन करते थे, आज टीवी के सामने बैठकर बच्चे भोजन करते हैं। तो भोजन करना किस तरीके से करना ये भी महत्वपूर्ण है, और समय में भी परिवर्तन आया। अभी सुबह पहले 10 बजे के आसपास भोजन होता था, अब सुबह 10 बजे नाश्ता होता है, उठते ही उतने बजे हैं, फिर 2 बजे भोजन होता है। तो ये भोजन करने का तरीका और भोजन करने का समय भी क्या शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर परिवर्तन लाता है? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है महाराज जी ने आप लोगों की ओर से। देखिए, भोजन का हमारे तन मन से बहुत गहरा संबंध है, ऐसा हमने बचपन से सुना है। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसे पीवे पानी वैसे होए वाणी। तो अन्न और पानी का हमारे मन और वाणी से संबंध है। तो भोजन हमारे शरीर से बहुत गहरा, शरीर और मन से बहुत गहरा संबंध रखता है। हमें समयबद्ध तरीके से भोजन करना चाहिए, कायदे से भोजन बैठकर करना चाहिए।
आलती पालती मार करके बैठ करके भोजन करना ही भोजन का वास्तविक आसन है, सही मुद्रा है। आप लोगों को उसी तरीके से भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। आजकल पूरा चलन बदल गया, न तो भोजन का समय सुनिश्चित रहा, न भोजन का तरीका ठीक रहा। लोग हड़बड़ हड़बड़ में खाते हैं। आपने कहा कि पहले माँ के सामने खाते थे, अब टीवी के सामने खाते हैं। माँ के सामने खाते थे तो भोजन के साथ पेट के साथ साथ मन भी भरता था। अब न मन भरता है न पेट, बस ध्यान कहीं और लगा रहता है। ये चीज़ें हमारे अंदर नकारात्मकताएं भरती है। सभी लोगों को चाहिए कि भोजन करते समय इन बातों का गहराई से ध्यान रखें और कोई ऐसा कार्य न करे। एकदम भोजन आपका निजी कार्य है। आप सब कुछ करते हो, खाने के लिए तो करते हो, और खाने के लिए वक्त ना मिले। आपका 2 टाइम के भोजन में 8 घंटे का, कम से कम 6 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए। रात्रि भोजन से बचना चाहिए। और अगर आप नियमित भोजन करें, ढंग से व्यवस्थित भोजन करेंगे तो वो आपके चित्त के लिए ज़्यादा प्रसन्नतादायक होगा और शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होगा। ओम। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम, जिनके कंधों पर गुरुवर ने यह एक गुरुत्तर भार सौंपा है, एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी के लिए। महामंत्री अनुभव जी सराफ, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, नवरत्न परिवार भी, और साथ में प्रशांत जी प्रश्न कर लेंगे, प्रशांत जी, अनुभव भैया, और संदीप जी रोधा, राजेश जी सूत वाला परिवार, सभी एक साथ। सवाल कौन करेगा? सवाल है कि कुछ और है? बोलो, जल्दी बोलो। सवाल ही करना, कहानी नहीं। पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन और पूरे गुरुकुलम परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन। गुरुदेव, सवाल सिर्फ इतना सा ये कहा था कि हम लोगों को सबको आशीर्वाद दें कि हम 10 लक्षण पर्व पूरे कार्यों के साथ कैसे निभाएं और उनको कैसे थोड़ा लेट आए, मैं बता दिया। अच्छा गुरुजी, और बच्चे कैसे मनाएंगे ये भी बता दिया। अच्छा, अब प्रशांत भी ये पूछ लेते हैं। बोलो। गुरुदेव, मेरे को तो बस 3 बार नमोस्तु पहले आपसे। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा था आपसे, अभी टाइम नहीं था, लेकिन अब हमेशा यहीं आपको वापस मिलूंगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उतने दिन में बूढ़ा हो गया, आपसे जितने दिन में नहीं मिला। आपके आशीर्वाद के उससे हमेशा यहीं रहूँगा। पर कुछ हमारी 2 चीज़ें हैं, जैसे हम हमेशा दिया और अगरबत्ती को कंपेयर करते हैं। हाँ? दिया और अगरबत्ती को, वैसे तो हम बोलते हैं दिया उजाला देता है, लेकिन जब दिया जल के बुझता है और अगरबत्ती को जला के बुझाते हैं तब वो अपनी सुगंधता देता है, और दिया अपना बंद होने का अंधेरा देता है। तो गुरुदेव, इसमें हम किसको ज़्यादा फॉलो करें? बहुत अच्छा सवाल है। आपने दिया और अगरबत्ती को 2 प्रतीक के रूप में उपस्थित किया। देखिए, दिया जब तक जलता है तब तक प्रकाश देता है। अगरबत्ती जलते समय भी सुवास देता है और बुझ जाने के बाद भी सुवास देता है। दोनों में अंतर तो है। अगरबत्ती सुगंध फैलाता है और दीपक प्रकाश जलाता है। अब आपने पूछा है दोनों में हम किसको फॉलो करें। हमें प्रकाश की भी ज़रूरत है, सुवास की भी ज़रूरत है। सुवास हमारी नासिका को तृप्त करता है और प्रकाश हमारा पथ प्रशस्त करता है। कितनी भी सुवास हो, अगर प्रकाश ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम दीप भी बने और अगरबत्ती भी बने, बस यही काम करें कि हम प्रकाश फैलाएं, हम सुवास फैलाएं, कहीं धुआं ना उड़ाएं, कहीं बदबू ना फैलाएं। यदि ये बातें आ जाए तो जीवन प्रशस्त होगा। बंधुओं, समय आपका हो रहा है। कल से 10 लक्षण की शुरुआत होगी और शिविर की बाकी सूचनाएं अशोक भैया भी आप सबको दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।